बिहार की राजधानी पटना के सदाकत आश्रम स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर शुक्रवार को जमकर बवाल हुआ। दर्जनों भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर कार्यालय पर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी की, पोस्टर फाड़े और कांग्रेस का झंडा तक नोचकर फेंक दिया। हमलावरों ने तो दफ्तर में खड़े ट्रक के शीशे तक तोड़ डाले। इस दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। देखिए, सिपाही झंडा लिए हुए है, भाजपा का झंडा सिपाही लिए हुए है भाई, प्रशासन का आदमी लिए हुए है, साफ गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शीशा फोड़ दिया मेरे गाड़ी का, वहां मार दी, फोड़ दिया आश्रम में घुस। डॉक्टर आशुतोष शर्मा और जिस तरह से कर रहा है, पूरी गलत कर रहा है। यहाँ पे हम लोग आराम से खड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम लाठी, डंडा, गाली गलौज, पथराव करके मारे हम लोग को। हमने झंडा गाड़ दिया है, कांग्रेस का झंडा हटा करके। जब हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए तो हम लोगों पर ईंट और पत्थर से जबरदस्त प्रहार किया। बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम पर शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर पथराव और तोड़फोड़ की घटना सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, परिसर में खड़े एक ट्रक का शीशा तोड़ दिया और वोटर अधिकार यात्रा के पोस्टर फाड़ डाले। हमलावरों ने कांग्रेस के झंडे को भी नोचकर फेंक दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को रोकने की कोशिश कर रही है। बिहार में चल रहे राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ते नजर आ रहा है। इस मामले को लेकर एनडीए के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। हम जिंदा रहेंगे तब ना रहेगी राजनीति। जिन लोगों ने माँ को अभी गाली दी, एक एक बिहारी बेटा इस माँ का अपमान का बदला लेगा और एक एक माँ इस अपमान का बदला लेगी। कांग्रेस को मिट्टी में मिला देंगे, कांग्रेस के ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये कांग्रेस के गुंडे रोड़ाबाजी कर रहे हैं शांतिपूर्ण भाजपा के प्रदर्शन को। इनके गुंडों ने जो है दरभंगा में प्रधानमंत्री जी के माता के ऊपर अब शब्दों का इस्तेमाल किया और आज ये गुंडे जो है रोड़ा बिट्टी चला रहे हैं, मार रहे हैं। कितने घायल हुए हमारे कार्यकर्ता, इसको देश की जनता, राज्य की जनता भी बताएगी। ऐसे गुंडे तत्वों के लिए जिस तरह एक को गाली दिया प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी पर, और उसके बाद ये रोड़ा चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं। ये गुंडे इनकी जो है पूरा देश और पूरा राज्य देख रहा है। बहुत जोर से उन लोगों ने बहुत रोड़ा और जो उन लोगों ने झंडा ले रखा था अपने दल का, वो झंडे से इतना मारा है, पीठ में मारा है। कई महिलाओं के पीठ में चोट है। हम लोग नहीं बचते, पीठ में चोट है। अगर नहीं बचते तो हमारा सर फट जाता। हमारे पूरे पीठ में पूरा तरीके से लकड़ी का पूरा दाग उठा हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ इस्तेमाल हुए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस और राजद के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गीय माता जी के विरुद्ध जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, वह अत्यंत अशोभनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूँ। बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सिंहवाड़ा प्रखंड के अतरबेल चौक पर बनाए गए मंच से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मोहम्मद नौशाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहे थे, जिसके बाद इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्यनाथ नारायण मन्ना ने सिमरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने गाली देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर हुए बवाल के बाद पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में गुंडा राज अब पागल हो चुका है। भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर बिहार की धरती पर बेनकाब हो गया है। आज सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जिस प्रकार से भाजपाई दंगाइयों द्वारा हमला किया गया, कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए गए, पार्टी की ओर से कहा गया है कि पूरे परिसर में पत्थरबाजी, गाली गलौज एवं तोड़फोड़ की गई है, यह बेहद शर्मनाक और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। शर्मनाक यह भी है कि यह सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में होता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस खुद इस हमले को मॉनिटर कर रही थी। पार्टी की ओर से यह भी कहा गया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा की सफलता और बिहार में खिसकती जमीन देखकर भाजपाइयों की हताशा का परिणाम है। राज्य सरकार तुरंत इन गुंडों को चिन्हित कर कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस माकूल जवाब देगी। दमन के आगे नहीं झुकेंगे। राजेश राम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम सावरकर नहीं है
जो दमन के आगे झुक जाए। हम गांधीवादी लोग हैं और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलकर ही भाजपा के घमंड को और अहंकार को चकनाचूर करेंगे। हिंसा से डरकर हम पीछे हटने वाले नहीं, बल्कि और मजबूती से जनता की आवाज उठाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतंत्र और न्याय की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ते रहेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि बिहार की पुलिस प्रशासन पूरी तरह सत्ता के दबाव में बिक चुकी है। लेकिन पुलिस प्रशासन कान खोलकर सुन ले, यदि अगले 24 घंटे में इस हमले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कांग्रेस कार्यकर्ता न डरे हैं न डरेंगे। इस प्रकार की प्रतिक्रिया कांग्रेस पदाधिकारियों द्वारा दी जा रही है। पटना में कांग्रेस दफ्तर पर हुआ कथित हमला सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि बिहार की सियासत में बढ़ते तनाव की तस्वीर है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से उठे विवाद ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आमने सामने ला दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई अभद्र टिप्पणी को मुद्दा बनाकर कांग्रेस पर हमला कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि यह हमला उनकी बढ़ती लोकप्रियता और यात्रा की सफलता से डरी हुई भारतीय जनता पार्टी की हताशा का नतीजा है। अब सबकी निगाहें पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर है। अगर दोषियों पर सख्त कदम नहीं उठे तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में और भी गर्माहट आने की संभावना है।